का मतलब आप क्वेश्चन कराएंगे? बेटा पूरा रिवीजन करेंगे हम, मतलब, ओके। और फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चों का ध्यान अब स्क्रीन पे होना चाहिए। हमने काफी मोटिवेशन वाली बातें कर ली हैं, है ना। चलो मैम हैप्पी आई चिल्ड्रन। आई होप कि आप लोग फॉलो करेंगे ये सारी बातें। ठीक है, तो आपको किसी और मोटिवेटर की, आपको कभी नेहा मैम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। आप खुद खुद मास्टर हो अपने। ठीक है, मैम हैप्पी चिल्ड्रन डे। हाँ हाँ, सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सो मैम हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्लास 12 का चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसका टॉपिक है पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन। ठीक है, और इसमें हम वन शॉट करने वाले हैं, फटाफट करेंगे एंड देन फिर वी विल डू द क्वेश्चंस। ठीक है, यस नाउ मैम। पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पता है ना क्या होता है? यस मैम, हम सेम ही जब सेम स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में रहे तो पॉपुलेशन बनाते हैं। ठीक है, और इंटरेक्शन भी कर सके। ठीक है, यस अगर इंटरेक्शन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर इंटरेक्ट नहीं भी करते तो भी कभी कभी उनको क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन बोला जाता है ना। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं बेटा। जब भी हम पॉपुलेशन, मान लो इंडिया का पॉपुलेशन काउंट करने की बात कर रहे हैं, इंडिया के पॉपुलेशन पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम क्या क्या चीजें देखेंगे? हम क्या देखेंगे? बर्थ रेट देखेंगे कि भाई इसका बर्थ रेट कैसा है, डेथ रेट कैसा है। ठीक है, फिर सेक्स रेशियो, एज का पिरामिड, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सभी क्या आ जाते हैं? हमारे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। ठीक है, तुम ऐसा सोचो कि तुम चैम्बर में बैठे हुए हो, तुमको बुलाया गया है डिस्कस करने के लिए पॉपुलेशन, तो तुम क्या क्या चीजें वहां पे रखोगे? तो कौन सी 5 चीजें रखोगे? कौन कौन है बेटा? बर्थ रेट है, सबसे पहले देखोगे कि है ना, कितना ज्यादा मतलब जन्म हो रहा है। फिर उसके बाद डेथ रेट देखोगे, फिर सेक्स रेशियो कि भाई मेल फीमेल बराबर है कि नहीं है। एज पिरामिड आप देखेंगे किस एज के कितने हैं। फिर उसके बाद पॉपुलेशन की ओवरऑल डेंसिटी कितनी है एरिया में और ईयर में। ठीक है, तो ये हो गए आपके पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले आता है आपका बर्थ रेट। आप सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कि चलो भाई बर्थ रेट के बारे में बात करते हैं। तो बर्थ रेट क्या होता है? इट रेफर्स टू पर कैपिटा बर्थ। ठीक है, या यस मान लो कि पर यूनिट टाइम में बर्थ रेट हम काउंट कर रहे हैं बेटा, बर्थ नहीं कि एक घर में कितने बच्चे हुए ये नहीं काउंट कर रहे हैं, हम टोटल देख रहे हैं। मान लो कि 100 लोगों की पॉपुलेशन है, 100 लोगों की पॉपुलेशन है, तो 100 लोगों की पॉपुलेशन ने कितने बच्चों को जन्म दिया? मान लो 20 बच्चों को जन्म दिया। ठीक है, 20 बच्चों को जन्म दिया, तो इनकी बर्थ रेट कितनी है? कितनी हो जाएगी बताओ? मैम 0.2। 1/5। हो जाएगी, 0.2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये यस बर्थ रेट कहलाएगी। हम ना दर देख रहे हैं, जन्म दर देख रहे हैं कि भाई कि हर इंसान, देखो 100 लोग हैं, अब 100 लोग, 100 के 100 लोग तो बच्चे पैदा नहीं कर रहे ना। 100 के 100 तो प्रेग्नेंट नहीं हो गए हैं। 100 के 100 प्रेग्नेंट हो जाएंगे क्या? मेल फीमेल बच्चे बच्चे सब सब प्रेग्नेंट हो जाएंगे टाइम में? नहीं, है ना। तो 100 लोगों की पॉपुलेशन ने 20 को, 100 लोगों की पॉपुलेशन ने 20 को जन्म दिया, तो भाई पर जो इसका बर्थ रेट कितना हो जाएगा, दर कितनी हो जाएगी कि 100 लोगों की पॉपुलेशन इतनी का इतना बर्थ रेट है, मतलब कि हर पर्सन कितना बच्चा पैदा कर सकता है? 0.2। ठीक है, 0.2। ओके, इन अ पॉन्ड देयर आर 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर। ठीक है, पिछले साल कितना था? मान लो 2022 में कितना था? 20 था। ठीक है, और 2023 में कितना हो गया? 8 न्यू ऐड हुए ना। यस 8 मैम। न्यू ऐड किए तो 28। कितना हो गया? 28। तो आपसे बोलेगा कि बर्थ रेट निकालिए, इसका बर्थ रेट निकालिए। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे कि भाई ग्रो कितना हुआ, कितना नया आया, समझ गए? कितना नया आया, और फिर आपका कितना था पहले से। ठीक है, कितना नया आया और कितना था, और वो जो आएगा दैट इज द बर्थ रेट। ठीक है, तो ये आपका बेटा न्यूमेरिकल आता है, इससे न्यूमेरिकल आपको बनने चाहिए। बहुत इजी है, आपको क्या यस करना है कि भाई 100 लोगों की पॉपुलेशन है, इसमें 20 बढ़ गए तो आप 120 नहीं लिखेंगे,
प्रॉफिट आपको कितने का हुआ? 20 का ही हुआ ना। यस एक मैम। साल यस में 20 मैम। तो बढ़े, तो आप 20 लिखोगे। जैसे मैथ में बनाते हो ना, प्रॉफिट लिखते हो नीचे में भाई इनिशियल अमाउंट, तो इनिशियल आपके 100 थे, प्रॉफिट आपको 20 का हुआ। 20 बच्चों का प्रॉफिट हो गया एक साल में। ठीक है, समझ गए? ओके, तो इस तरह से आप ये वाला कैलकुलेशन निकालेंगे। फिर आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अच्छा ये आप जानते हो नेटेलिटी, Yes, ma'am. जानते हो ना? बर्थ रेट मतलब जन्म दर हो गया, सॉरी जन्म दर तो बर्थ रेट हो गया आपका, कि कितने लोग पैदा हुए, कितने लोग मर गए। फिर इमिग्रेशन क्या होता है? कितने आए। कितने लोग इमाइग्रेशन क्या होता है? कितने मैम गए, कितने गए। है ना? यस मैम। फिर है पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। इट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। एक यूनिट एरिया में, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया ले लिए, वहां पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ स्पीसीज है, मतलब कितने कुत्ते हैं, कितनी बिल्लियां हैं। ठीक है, एक स्पीसीज। ठीक है, तुषार के घर के पास का एरिया पूरा ले लिए। अब हम क्या देख रहे हैं कि कितने वहां पे डॉग हैं, और अगले साल कितने डॉग बढ़ गए। समझ गए? तो कितने डॉग Yes, हैं, ma'am. कितने बनियान ट्री हैं। ओके, इस तरह से हम क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज, एक स्पीसीज के कितने इंडिविजुअल हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर वेटलैंड। ये बेटा, ये जितने एग्जाम्पल है इस पूरे चैप्टर में, आपको पहले ही बताया है कि तीन क्वेश्चन का वेटेज है, 3 क्वेश्चन का वेटेज है। और इस पूरे चैप्टर में क्या आता है? एग्जाम्पल। भयंकर एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो एक एक एग्जाम्पल, इसका मैंने हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी भेज दिया है। एग्जाम्पल का आपको ऑलरेडी भेज दिया है बेटा, एग्जाम्पल का एक जगह छोटा छोटा एग्जाम्पल सब लिख दिया है और ऑलरेडी भेज दिया। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ साइबेरियन क्रेन एट भरतपुर वेटलैंड in any year is less than 10. ठीक है, it is millions for Chlamydomonas in a pond. इसका मतलब क्या है? जो साइबेरियन क्रेन है, आपको पता है साइबेरियन क्रेन एक समय में कहाँ आ जाती है बेटा? भरतपुर वेटलैंड। हाँ, उनको, राजस्थान। ठीक सूखे है, जगह पर। सोचो कि साइबेरिया से यहाँ इंडिया में आ जाती हैं भरतपुर वेटलैंड में। भाई उनको कुछ इंट्यूशन है कि ये जगह हमारे ब्रीडिंग के लिए और सब कुछ के लिए बहुत अच्छा है। वहां पे वेदर चेंज होता है, ये मतलब इतनी दूरी तय करके। ये आपका ना ओलंपियाड में बहुत क्वेश्चन आता है, ये वाला ओलंपियाड में मैंने कई बार देखा ये क्वेश्चन आते हुए। ठीक है, नाउ पॉपुलेशन साइज इज ऑल्सो मेजर्ड इन परसेंटेज कवर और बायोमास। बायोमास से भी देखा जाता है, और कितना परसेंट उसने ट्री ने कवर किया है उससे भी पॉपुलेशन साइज देखा जाता है। इन एन एरिया 200 पार्थेनियम प्लांट्स एंड अ ह्यूज बनियान ट्री आर सीन। ठीक है, एक एरिया में 200 पार्थेनियम प्लांट देखा गया, ह्यूज बनियान ट्री देखा गया। इन सच केसेस मेजरिंग परसेंट कवर और बायोमास इज मीनिंगफुल टू शो इंपॉर्टेंस ऑफ बनियान ट्री। समझ गए? इसका मतलब समझे कि भाई एक बनियान ट्री है और बहुत सारे पार्थेनियम है, तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंस दिखाना चाह रहे हैं कि बनियान ट्री का। तो वो हम क्या दिखा रहे हैं कि ये कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना प्रोडक्टिविटी दे रहा है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसकी कितनी है। ठीक है, और पार्थेनियम क्या दे रहा है। भाई तुम 1000 होकर के भी थोड़ा सा बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हो, और ये एक सिंगल होकर के भी इतना बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो कभी कभी हम इस तरह से भी पॉपुलेशन साइज को निकालते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालते हैं। और कभी कभी आपको पता है, जहां जो मान लो लायन का पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना है, लायन का निकालना है, टाइगर का निकालना है, अब तुमको नहीं मिल रहे हैं, तुम उसको ढूंढना चाह रहे हो, नहीं मिल रहे हैं, तुम काउंट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना? उनके पग मार्क्स देखते हैं। Yes, ma'am. Pug marks. पग मार्क्स हम देखते हैं, फीसल। या उनकी पॉटीज देखते हैं, कितनी यस मैम, पॉटीज। फेसेस। ठीक है, उससे वो ट्रेस करते हैं। समझ गए? तो इस तरह से अलग अलग तरीके से बेटा हम पॉपुलेशन डेंसिटी
चेक करते हैं। एंड पॉपुलेशन डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से, कैपिटल एन। ठीक है। कैपिटल। मैम हम्म मैम वो क्लैमिडोस वाला जो एग्जांपल था वो एक बार रिपीट कर दो। क्लैमिडोमोनास इन अ पॉन्ड, ये बोल रहा है कि भाई जैसे पॉन्ड में एक समय में क्लैमिडोमोनास बहुत ज्यादा आ जाते। क्लैमिडोमोनास जानते हो क्या है? यस बताओ। मैम। मैम ग्रीन एल्गे। हाँ, इसका एग्जाम्पल रटवाया ना तुम लोगों को, ग्रीन का, रेड का। Yes, हाँ, ma'am. है ना? यस मैम। तो बेटा वो एक समय में वो बढ़ जाते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन्स जो आ जाते हैं एक समय में यहाँ पे आपके भरतपुर वेटलैंड में, फिर वैसे ही क्लेमिडोमोनास एक समय में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो भी क्या है? आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, वो भी क्या कहलाती है? आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। Now, total number of a difficult measure for a huge population in such cases, relative population density। देखो ये क्या है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, भयंकर पॉपुलेशन है। ठीक है, तो अब उतना काउंट तो नहीं कर सकते, एक 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 एक। ठीक है, और जब तक तुम काउंट कर रहे हो और बच्चे पैदा हो रहे हैं, जब तक काउंट कर रहे हो और बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, मछलियों के साथ तो वही होता है ना, जब तक काउंट करोगे Yes, उनके और ma'am. बच्चे पैदा, और बच्चे और बच्चे और बच्चे। ठीक है, ओके। सो उस समय पे Yes, क्या ma'am. करते हैं? द नंबर ऑफ फिश काउट पर ट्रैप इंडिकेट्स इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक। जितनी फिश ट्रैप एक बार में आ गई ना, तो उसको बोलते हैं टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, उसको हमने क्या मान लिया? टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी मान लिया। ठीक है, डेंसिटी का मतलब क्या समझ रहे हो बेटा? पॉपुलेशन नंबर अलग होता है और डेंसिटी अलग होती है। डेंसिटी क्या है? मतलब कि कितना उसका भीड़ है वहां पे, समझ मैम गए? एक एरिया में घनत्व। पर्टिकुलर जगह पे भीड़। As upon ठीक है, volume होता है। हाँ, कितनी भीड़ है उसकी वहां पर। हाँ, समझ गए? नाउ इन सम केसेस इनडायरेक्ट एस्टिमेशन, कभी कभी हम क्या करते हैं? पगमार्क और फीशल, ये फीसेस, ये सब भी देख करके हम पता करते हैं। ठीक है, नाउ ये हमारा पिरामिड है। पिरामिड वाला पढ़ चुके हो ना? तीन तरह का भाई Yes, ma'am. पिरामिड होता है। तीन तरह का पिरामिड होता है, एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। ठीक है, इंडिया में कैसा है पिरामिड? मैम एक्सपांडिंग। एक्सपैंडिंग, बढ़ रहा है बस। एक्सपेंडिंग है। ठीक है, क्योंकि भाई हम चाहते हैं कि बढ़ता रहे, है ना, हमारा घर बढ़ता रहे, हमारी जो है ना कुल खानदान वो बढ़ती रहे, एक और बच्चा कर लो। ठीक है, डिक्लाइनिंग कहाँ की है? मैम जापान शायद। हाँ, वो सब जगह जो है ना, जो डेवलप्ड हो चुके हैं, वो अब चाहते हैं कि भाई अब बच्चे बच्चे नहीं करना, बच्चे इज जस्ट द लाइबिलिटी। क्यों अपनी टेंशन बढ़ाना, उतना हम मतलब ग्रोथ में लगाएंगे समय। ठीक है, और स्टेबल हो गया जैसे आपका यूएस वगैरह का ये सब का है ना। Yes, ma'am. ठीक है, US में। तो बेटा ये सब स्टेबल हो गया कि हाँ ठीक है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। ठीक है, ये बढ़िया चल रही है। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर, इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये आपको लेबलिंग के लिए आ सकता है। सबसे ऊपर कौन होते हैं? पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले। यस कि अब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, फिर रिप्रोडक्टिव वाले, और फिर प्री रिप्रोडक्टिव वाले। ठीक है, इस तरह से होता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि इसमें ये जो लाइन दिया इसका क्या मतलब है? मैम कौन सी लाइन? मैम बीच में मैम ये जो ये लाइन दी है इसका क्या मतलब है? हम इसका मिडल है, वो सेपरेट कर रहा है, लाइक कितना ये मीन फैला हुआ है वो। मीन वैल्यू मैम एवरेज। बेटा ये Yes, बता ma'am, रहा mean है, देखो इधर आप मेल को रख सकते हो, इधर आप फीमेल को रख सकते हो। एक ही पिरामिड में आप सेक्स रेशियो भी निकाल सकते हो। समझ गए? मेल और फीमेल हो गया। अब फीमेल मेल किधर होता है? लेफ्ट साइड, और फीमेल राइट साइड, बिकॉज राइट साइड। फीमेल इज ऑलवेज राइट, है ना? यस मैम। यस मैम। Yes, है ma'am. ना, लेडीज आर ऑलवेज राइट ना, सो दैट्स Yes. वाई। इसमें कोई शक नहीं। हाँ, सो दैट्स वाई दे आर इन राइट। ओके, फिर आपको नेटेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ।
गिवन टाइम में कितने बच्चे पैदा हुए, मॉर्टेलिटी कितने मर गए, है ना, इमिग्रेशन कितने आए, ई माइग्रेशन कितने गए। ठीक है, ये आपका मोहल्ला है, ये आपका मोहल्ला है। ठीक है, इस मोहल्ले में कितने बच्चे पैदा हुए, वो क्या है आपका नेटैलिटी, दैट इज कैपिटल बी। बर्थ। कितने लोग और बाहर से आए, तुम्हारा मोहल्ला बहुत अच्छा है भाई, कितने लोग आ गए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन। ठीक है, फिर कुछ तो मरेंगे भी ना, बूढ़े बुजुर्ग या फिर कुछ बीमारी से मरेंगे भी, तो मॉर्टेलिटी कैपिटल डी। बेटा सबका सिंबल याद रखना है, अगर आप सिंबल याद नहीं रखेंगे तो आप गड़बड़ करेंगे, क्योंकि नेटैलिटी को आप लिख देंगे n, मोर्टेलिटी को आप लिख देंगे m। ठीक है, तो नेटैलिटी मतलब कितना बर्थ हुआ तो b, मोर्टेलिटी मतलब कितना डेथ हुआ तो d, इमिग्रेशन मतलब कितने आए, और एमिग्रेशन ई माइग्रेशन मतलब कितने एग्जिट हो गए। यस मैम। कितने एग्जिट हो गए, कुछ पढ़ने भी तो जाएंगे, बाहर भी तो जाएंगे कुछ, कितने एग्जिट हो गए। तो भाई हम जब भी काउंट करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ऑब्वियसली इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड। और जब भी है ना पॉपुलेशन डेंसिटी निकालेंगे तो इन दोनों को आपका क्या हो जाएगा, इनको माइनस करेंगे ना। ठीक है, ये आपका इनको हमको हटाना है कलेक्टिवली, d प्लस ई माइनस हो जाएगा, है ना, b प्लस आई, ये प्लस रहेगा। तो जैसे हमको आपको निकालना है कि t टाइम पे निकालना है, तो आपका क्या रहेगा, पहले से जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी, फॉर्मूला क्या हो जाता है, b प्लस आई हो जाएगा, माइनस d प्लस ई। d प्लस ई हो जाएगा। ये सबको आना चाहिए कि भाई टी टाइम पे क्या है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या है पॉपुलेशन। ठीक है, तो क्या है भाई, पहले से जितना था, मान लो पहले पॉपुलेशन कितना था, 100 लोग थे। ठीक है, अब आ कितने गए, है ना, बच्चे कितना पैदा हुआ, 20 हुए, आए कितने और 15 आ गए, समझ गए। और आपका डी माइनस ई, मर कितने गए, मान लो 5 मर गए, और आपका ई कितना है, गए कितने, मान लो 2 गए, तो कितना आएगा बताओ। ये 100 हो गया, ये कितना हो गया, 35। ये कितना हो गया, ठीक है। चलो इतना निकालने की जरूरत नहीं है, चलो 128 निकाल भी लिया किसी ने, इतना निकालने की भी जरूरत नहीं, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बना लेंगे आराम से, है ना। यस बना मैम। तो बेटा इतना निकालने की भी जरूरत नहीं है। मुझे ये बताइए, क्या क्या यहाँ पे आर सही है, पढ़ रखा है ना तुम लोगों ने ये चैप्टर, क्या यहाँ पे आर जो है वो सही है, आर क्या होता है बताओ। मैम मैम इंक्रीज होता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल। आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू मैम बी माइनस डी, बर्थ रेट माइनस डेथ माइनस रेट। डी। ठीक है, तो यहाँ पे आर सही चल रहा है, इस पॉपुलेशन में, इस एरिया में आर सही चल रहा है, बताओ सही चल रहा है ना। आर भाई देखो बर्थ कितना है बेटा, 20 है ना, ये पॉजिटिव चल रहा है, तो आर सही चल रहा है। आर सही होने का मतलब क्या है कि बर्थ ज्यादा हो और हमारी डेथ कम हो। सारी स्पीसीज चाहती है कि हमारा आर अच्छा हो, बर्थ ज्यादा हो, डेथ कम हो, तभी हम लीडिंग बन पाएंगे, है ना, तभी हम लीडिंग बन पाएंगे। लीडिंग। ठीक है, देखो ग्रोथ जो होता है, पॉपुलेशन का ग्रोथ 2 तरीके से होता है, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का मतलब ही क्या होता है, मनगढ़ंत, है ना। मैं भी सोच विचार होता है, ठीक है, लॉजिस्टिक होता है। ये आप क्या सोच रहे हो कि मतलब ख्वाबों में, है ना, अनरियलिस्टिक, ठीक है, कि भाई आप सोच रहे हो कि भाई मेरा जो ये जगह है ना, यहाँ पे ये मैंने एक दुनिया बसाई है,
मैंने एक दुनिया बसाई है, अलग दुनिया, ठीक है। मैं तेरे साथ जैसे जाऊंगा, कार्टून में दिखाते हैं। मैं तेरे साथ जाऊंगा और एक अलग दुनिया बसाऊंगा, ये होता है ना। चलो एक अलग दुनिया बसाएं तारों के शहर में, गाना आजकल बहुत चलता है ना। तो बेटा Yes, आप सोच रहे हो Yes, कि ma'am. वहां जाके आप तारों के शहर में दुनिया बसा रहे हो, और दुनिया बसा करके आपका जो ग्रोथ है ना, जो ग्राफ है, यूं चल रहा है एकदम, आ हा हा, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमार नहीं हो रहा है, कोई मतलब बाहर से एनवायरमेंटल इशू नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है, सब चंगा है ना, सब मजे में। Yes, ma'am. लेकिन क्या ये पॉसिबल है? no ma'am. No, ma'am. No. है ना, आपको जगा दिया गया, उड़ जा, कोई तारों के शहर में नहीं जाना भैया, मैम जिंदगी में जी ले, लिमिटेशन फैक्टर नहीं होते हैं रहेगा ना। है ना, पहले इस शहर में जी ले ठीक से, तारों के शहर में बाद में जाना, ठीक है। तो आपको जगाया गया और आपको रियल शहर में लेके आया गया, तारों के शहर से, है ना। तो तारों के शहर से जब आप यहाँ आए तो आपको समझ में आया, नहीं भाई जिंदगी ऐसी नहीं है, ऊंचे चलते जाने का नाम नहीं है, जिंदगी कैसी है, स्टेबल हो गई एक जगह आके, हाँ, है ना। एस शेप है जिंदगी जो है, Yes. ऐसे घुमावदार रास्ता है, एस शेप आपका कर्व बनता है, ठीक है। Yes. वहां पे जैसे बन Yes. रहा था, यूं ऊंचे चलते जा रहे थे, लेकिन इसमें समझ में आया कि जिंदगी ऐसी नहीं है, ठीक है। कभी थोड़ी कम होगी और फिर एक जगह पे जाके स्टेबल होनी है उसको, ठीक है। ये हो गया आपका लॉजिस्टिक पॉपुलेशन कर्व, ओके, ये हो गया लॉजिस्टिक पॉपुलेशन। तो इसका आपको क्या पता होना चाहिए, सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये तो आपका एक्सपोनेंशियल का है ना, ठीक Yes, है, ma'am. बी मैम माइनस डी लॉजिस्टिक का है। इंटू एन, ठीक है। और बी मैम माइनस डी क्या है बेटा, आर है, ठीक है। बी माइनस डी लॉजिस्टिक क्या का है, है ना आर तो। है, क्या बेटा? मैम शायद ये तो लॉजिस्टिक का है ना। बेटा उसमें के भी आता है ना, क्या पढ़े हो यार तुम लोग, के डालोगे ना, है Yes ना, ma'am. यस मैम, रियल वाले में Yes, क्या आता ma'am. है? ठीक है। रियल वाले में थोड़ा के भी तो डालोगे, कैरिंग कैपेसिटी ठीक है डालोगे मैम। ना भाई। यस मैम। एक जगह की तुम्हारी मतलब बढ़ती जा रही है, इंडिया का बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, अब उसकी कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, बच्चे पैदा करना बंद, शादी करना बंद, सब बंद, ठीक है। सभी साधु बनेंगे, कोई शादी नहीं करेगा अब, समझ गए क्यों? कैरिंग कैपेसिटी खत्म, कैरिंग कैपेसिटी नहीं है भाई, अब रिसोर्स नहीं है, कैरिंग कैपेसिटी ही नहीं है, समझ गए, ठीक है। तो आपका लॉजिस्टिक में क्या आ जाता है, कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है बीच में रुकावट, ठीक है। और लॉजिस्टिक ग्रोथ को हम एक और नाम देते हैं, क्या 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 बताओ? हाँ, वर्हुस पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ, मैम ठीक कहने है, ठीक है। ये भी ना है। व्हेन द न्यूट्रिएंट, लॉजिस्टिक में क्या है भाई, कि जब न्यूट्रिएंट और अदर रिसोर्सेस लेवल जो हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे तो पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं। दिस कंडीशन विल रिजल्ट इन मोर कंपटीशन अमंग ऑर्गेनिज्म, द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस विल रिजल्ट इन लैग फेस। यहाँ पे लैग फेस क्यों आया, ये लैग फेस है ना, लैग है ना, ये लैग क्यों आ Yes. रहा है, क्योंकि मैम कैरिंग रिसोर्सेस कैपेसिटी आ गई। लिमिटेड, रिसोर्सेस बेटा क्या हो गई, लिमिटेड। लिमिटेड हो गई, ठीक है, बहुत कम रिसोर्सेस है। देन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉलोड बाय डिक्लेरेशन, ये फिर आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगा, फिर थोड़ी कमी आएगी, एंड देन फिर क्या हो जाएगा आपका, एक एक लेवल आ जाएगा जहां पे एक बार आप स्टेबल हो जाएगा सब कुछ। कैरिंग कैपेसिटी को हिंदी में बता दो, मतलब कैसे डिफाइन करेंगे अगर कैरिंग कैरिंग कैपेसिटी डिनोट होता है बेटा के से। कैरिंग कैपेसिटी है कि भाई किसी जगह की क्षमता होती है ना किस स्पीसीज को रखने की, कैरिंग कैपेसिटी। जैसे एक माँ है, उसके गोद में तुम 10 बच्चे रखा दो, अट जाएंगे क्या, वो नो बच्चों को मैम. संभाल लेगी?
क्या वो खिला लेगी? तो भाई हमारी धरती भी तो माँ है ना, बोलते हैं ना, धरती मेरी माता पिता आसमान, तो धरती भी तो माता है। तुम उसमें कितने स्पीसीज हटाओगे भाई, कितने पॉपुलेशन बढ़ाओगे? ठीक है, तो उसकी एक कैरिंग कैपेसिटी है, अब नहीं है। देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो रिसोर्सेस, सब कुछ खत्म हो रहा है, समझ गए? तो वहां पे फिर आपको क्या बोला जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, अब कोई शादी नहीं, कोई बच्चा बच्चा कुछ नहीं, ठीक है, साधु बनो सभी, सभी जाओ हिमालय पे, जगह नहीं है, जगह नहीं है, घर बनाने की जगह नहीं है, कुछ नहीं है, सब हिमालय पे जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपका क्या जुड़ता है? के के के, ठीक है, के याद रखना, यहाँ पे आपका क्या जुड़ जाता है? के जुड़ जाता है, ठीक है। आर हमारा क्या है आपको पता है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इसको और क्या बोलते हैं? आर को और क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव फिटनेस बोलते बेटा, क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। और क्या बोलते हैं? डार्विन का फिटनेस, है ना, समझ गए? डार्विन का जो फिटनेस था ना, जो बोला था कि भाई जो फिट है वो रहेगा, नेचुरल वो नहीं सिलेक्शन। रहेगा, नेचर मैम उसे ही सेलेक्ट ठीक है। करेगा। तो वो आर ही है, वो फिटनेस निकलेगा कैसे? उसकी कैलकुलेशन क्या है भाई? आर बी माइनस डी। तो आपका बी क्या होना चाहिए? आर अच्छा होने के लिए बी ज्यादा होना चाहिए, और डी क्या होना चाहिए? कम। डी क्या होना चाहिए? कम, ठीक है। इज दिस क्लियर नाउ? यस मैम। चलो बताओ अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, बताओ। मैम पॉपुलेशन पढ़ा था मैम हमने हमने सबसे पहले पहले। पॉपुलेशन पॉपुलेशन, फिर उसके एट्रीब्यूट्स, बर्थ रेट, ठीक है, डेथ रेट, नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, ठीक है, सेक्स रेशियो। बर्थ रेट पढ़ा। बर्थ रेट में हमने क्या देखा कि भाई जो आपका इंक्रीज है, इंक्रीज बाई इनिशियल, इनिशियल ऐसे निकाला ना कि अगर पॉपुलेशन कितनी डलेगी? 20/100, ठीक है। अगर पॉपुलेशन आपका कितना था बेटा? 100 था। 100 कब था? 2022 में, और 2023 में 120 हो गया, तो 120 नहीं जाके क्या जाएगा? सिर्फ 20, क्योंकि इंक्रीज कितना हुआ? 20/100। इंक्रीज कितना हुआ बेटा? 20 का, ठीक है। तो ये बर्थ रेट निकाला। फिर हमने क्या पढ़ा? डेथ रेट, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। इसमें क्या क्या एग्जांपल पढ़े बताओ? नेटैलिटी, इसमें साइबेरियन क्रेन, पढ़ा था। और क्लेमिडोमोनास, एल्गी, पार्थेनियन ग्रास और क्लेमिडोमोनास, और क्या? बनियान ट्री वाला, बनियान ट्री के साथ किसका पार्थमीशियम कंपैरिजन ग्रास, हुआ? पार्थमीशियम ग्रास। ठीक है, बनियान एंड पार्थेनियन। है ना, और बताओ? और मैम स्पेशीज की रिलेटिव ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी हाँ, देखी थी। ठीक है, पगमार्क्स वगैरह पढ़ा, फीसल, ठीक है, फीसल पैलेट। पढ़ लिया, ठीक है, मैम पगमार्क्स, फिश का भी पढ़ा था मैम एक एग्जांपल और रह गया। ठीक है। और क्या पढ़ा हमने? फिर फिशेस वाला पढ़ा, ठीक है, यस मैम। फिशेस, फिशेस की डेंसिटी पढ़ी, डेंसिटी ये पढ़ा हमने, ठीक है। देखो इससे ना बेटा हम थोड़ा सा रिवाइज कर पा रहे हैं, दिमाग पे थोड़ा जोर जा रहा है, और दिमाग आपका अटेंटिव हो रहा है ना, कि अच्छा अब ध्यान देना है अच्छे से, और अच्छे से, और दिमाग में घुसाना है भाई। तुरंत रिकॉल कर रहे हो ना, पढ़ के थोड़ा देर पढ़ो, फिर तुरंत रिकॉल करो, तुरंत रिकॉल करोगे वो ज्यादा याद रहेगा। फिर हमने क्या पढ़ा बताओ? फिर हमने पिरामिड पढ़ा, एज पिरामिड, ठीक है। पिरामिड, पिरामिड कितने तरह की? 3 तरह की, एक्सपेंडिंग, स्टेबल, एक्सपेंडिंग, है ना, एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइन। डिक्लाइन, ठीक है। तीनों बनाने आना चाहिए आपको। फिर उसमें क्या देखा?
लेफ्ट साइड कौन रहेगा? मैन, है ना, मैन हमेशा राइट है। ठीक है। और राइट कौन है? मिसेस राइट, Female। है ना, फीमेल, ठीक है। इसके बाद बेटा, है ना, इसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ था। फिर हमारा है पॉपुलेशन ग्रोथ। ये पॉपुलेशन ग्रोथ देखा। पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या क्या देखा? मैम Natality, नेटलिटी पॉपुलेशन ग्रोथ में हमने नेटेलिटी, मोर्टेलिटी ये सब देखा। दो तरह का पॉपुलेशन ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल, लॉजिस्टिक, नेंशियल और लॉजिस्टिक, ठीक है। लॉजिस्टिक में खास बात क्या थी? के इज एडेड, कैरिंग कैपेसिटी, लिमिट लगा देंगे इसमें। ठीक है, के एडेड था, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी। कैपेसिटी, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा है बेटा? कैसा कर्व है इसका? ऐसे, ऐसे, ठीक है। और इसका कैसा है? जे शेप, जे शेप है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला है इसमें, आर, सिर्फ आर आपको देखना है ना, आर इज इम्पोर्टेंट, ओके। तो ये हमने अभी तक पढ़ लिया। अच्छा, एक और बात, हमने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में 5 चीजें क्या क्या देखी, जल्दी बता दो। बर्थ रेट, सेक्स रेशियो, बर्थ रेट, ठीक है। सबसे पहले डेंसिटी। बर्थ रेट, बर्थ रेट का वो बताओ क्या है सिंबल? मैम बी। बी। फिर डेथ रेट, डेथ रेट, डी, डेथ रेट का डी। और क्या पढ़ा? सेक्स रेशियो, इमिग्रेशन, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में पढ़े हो इमिग्रेशन, सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन डेंसिटी पड़ी थी और डेंसिटी एंड sex पॉपुलेशन ratio। साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, ये एन से। और बताओ क्या पढ़ा? मैम Sex एज ratio, पिरामिड, एज एज पिरामिड, एज का और सेक्स मैम रेशियो, सेक्स रेशियो, ठीक है। अब याद हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली ना। पॉपुलेशन इंटरेक्शन आपका फेवरेट टॉपिक है ना, यस जो मैम। आपको पढ़ना था। सबसे ज्यादा डाउट इसी में आते हैं हमारे। हाँ, मैम एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दो बस, एक हाँ। मिनट। मैम पॉपुलेशन इंटरेक्शन ही सबसे ज्यादा अच्छा लगा है मुझे। अरे बहुत अच्छा टॉपिक है यार, यस बहुत मैम, बढ़िया मैंने टॉपिक है। बहुत अच्छे से कराया था। हो गया, चलो। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, देखो बेटा, इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? मिलना जुलना, है ना, ये सारी चीजें इंटरेक्शन। पहले मैं टाइम देख लूं, कहीं ऐसा नहीं कि मेरे 11th का टाइम हो जाए, नहीं अभी है टाइम, ठीक है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन बेटा दो तरह का होता है, आपका इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। बता मुझे इंट्रा स्पेसिफिक क्या होता है? मैम स्पीसीज के अंदर ही इंटरेक्शन हो रहा है। मैम जैसे स्कूल के ही एक ही स्कूल के अंदर कंपटीशन हो रहा हो, मतलब गेम वगैरह हो रहा हो। हाँ, इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब सिर्फ कंपटीशन नहीं होता बेटा, इंटरेक्शन, एनी हाउ इंटरेक्शन। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब एक स्पीसीज है, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही है। जैसे इसमें लव एंड केयर भी आता है, इसमें पेरेंटिंग भी आती है ना। हम Yes, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपका इसमें आ जाता है, ठीक है। हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं, वो आपका इंट्रा स्पेसिफिक में ही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर शादी वादी हो रही है, मेटिंग हो रही है, ये सब इंट्रा स्पेसिफिक में आ रहा है। मतलब कि एक स्पीसीज एक दूसरे के साथ कैसे रहती है, कैसे एक दूसरे का केयर करती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? आपका इंट्रा स्पेसिफिक। जैसे मेल डियर को बचाती हैं फीमेल डियर मिल करके, ठीक है ना। या फिर जैसे कोई एक स्पेशल टाइप का जो आपका वुल्फ रहेगा, वुल्फ वगैरह में होता है ना कि जो उनका सरदार होता है, उसके चारों ओर सभी घेर लेते हैं और क्या करते हैं कि अपनी जान दे देते हैं, लेकिन उस सरदार को बचा लेते हैं,
जैसे ही Yes, कोई ma'am. खतरा आता है वो चारों ओर से घेर लेते हैं, एंड देन फिर वो क्या करते हैं, जो बीच में जो मेन है उसको बचाते हैं। आप उसमें देखोगे बीज में क्वीन की कितनी मतलब सेवा करते हैं सभी मिल करके, ताकि क्वीन जो है अपनी जो है, क्यों, क्योंकि क्वीन ही प्रजाति को बढ़ा सकती है, उनकी स्पीसीज को, तो क्वीन की पूरी केयर होती है, क्वीन को पूरा प्रोटेक्शन मिलता है। समझ गए? तो ये हो गया बेटा क्या, इंट्रा स्पेसिफिक। बेचारी ममता का इसी टाइम पे गया, अब उसको पढ़ना था, बहुत मन था उसका, अभी नेटवर्क उसका चला गया। चलो ठीक है, नेटवर्क नहीं, फोन गया उसका। फिर है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक मतलब कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है ना, हम प्लांट के साथ या कोई एक एनिमल दूसरे एनिमल के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो हम इंट्रा स्पेसिफिक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमको पता है कि अंदर अंदर हम किस तरह से रहते हैं ना, एक स्पीसीज किस तरह से, दो डॉगीज आपस में कैसे रहते हैं पता है, दो कैट कैसे रहते हैं पता है, दो ह्यूमन कैसे रहते हैं पता है। ठीक है, तो इंट्रा स्पेसिफिक बच्चे हमको सबको पता है। हम क्या पढ़ेंगे, इंटर स्पेसिफिक। ओके, तो स्पीसीज ए स्पीसीज बी, नेम ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है बेटा, MAC²P², याद रखना है, MAC²P², MAC²P²। ठीक है, MAC²P², कितने इंटरेक्शन है, MAC²P²। ठीक है, याद रखना है, MAC²P²। तो M से क्या हो गया, म्यूचुअलिज्म, A से आपका एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म हो गया। Eventually. आ गई ममता। हाँ मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो, मेरा लीव हो गया था। हाँ, मैं समझ रही थी, मैंने बोला भी। थैंक ठीक यू है, मैम। इंट्रा स्पेसिफिक बेटा हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमको पता है कि हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं आपस में। ठीक है, ह्यूमन कैसे रहते हैं, कैसे बच्चों को पालते, कैसे मेटिंग करते, कैसे अपनी स्पीसीज बढ़ाते हैं, हमको सब पता है। कैसे डॉग्स आपस में रहते हैं वो सबको पता है। ठीक है, कैसे बीज आपस में रहती हैं वो सबको पता है, लेकिन हमको क्या नहीं पता है, इंटर स्पेसिफिक कैसे, है ना, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे रहता है, उनका क्या रिलेशन है ना, उनका 36 का आंकड़ा है या प्यार का कहानी है, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, यस तो मैम। कितने इंटरेक्शन है, MAC²P² याद रखना है बच्चों। तो M से म्यूचुअलिज्म, A से एमेंसलिज्म, C² आपका कंपटीशन एंड कमेंसलिज्म, और P² से प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके तो मैम। सबसे पहले म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये तो भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, लाइकेन हो गया, माइकोरिजा हो गया, है ना, तो आपस में Yes, है ना, ma'am. फंगी, ये सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तू मुझे कुछ दे मैं भी तुझे कुछ दूंगा, तू मुझे रहने को जगह दे, मतलब पति पत्नी वाला रिश्ता, म्यूचुअलिज्म। हाँ, कि कभी मैं तेरे लिए न्यूट्रिएंट लेकर के आता हूँ और तू मुझे क्या दे दे, खाना बना के दे दे बहन, है ना, बहन नहीं, खाना बना के दे दे। ठीक है, म्यूचुअलिज्म। ओके, तो रूममेट वाला या पति पत्नी वाला रिश्ता। ठीक ओके, फिर है कंपटीशन। ऑब्वियसली कंपटीशन जहां होगी वहां दोनों का नुकसान। कंपटीशन मतलब यहाँ पे जीत हार वाला चीज तो नहीं चल रहा है, यहाँ पे फाइटिंग वाला कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, फिस्ट फाइटिंग कंपटीशन में याद रखना, यहाँ क्या चल रही है, फिस्ट फाइटिंग। ठीक है, तो दोनों का नुकसान। भाई चलो जीते कोई भी, मार तो मार तो वो भी खाएगा ना, जीतने वाला भी तो मार खाएगा ना, क्या उसको एक पंच नहीं लगेगा, मैम उसको हैंड भाई चोटें तो उसको भी आएंगी, मूव तो उसको भी लगाना पड़ेगा, घर जाके पेन किलर तो उसको भी खाना पड़ेगा। तो बेटा कंपटीशन में कुछ नहीं रखा है ना, मिल के चलो रे, है ना, एकला चलो रे नहीं, मिल के चलो रे। ठीक है, कंपटीशन नहीं करना है। फिर कल भी मैंने इस पे ज्ञान दिया था आपको कि है ना, मिल के आप लोग को सबको मिल करके नीट क्रैक करना है ना, एकला चलो नहीं। प्रीडेशन, प्रीडेशन, प्रीडेशन में हमको पता है कि एक कौन होता है, प्रे, और एक होता है Predator. प्रीडेटर। मैम प्रेडेटर। ठीक है, एक प्रे होता है और एक प्रीडेटर। जो कभी प्रे होता है वो कभी प्रीडेटर होता है, जो कभी प्रीडेटर होता है वो कभी प्रे होता है। यहाँ कोई बेचारा नहीं होता है। हर्बीवोर, हर्बीवोर
लायन का प्रे बनता है, लेकिन वो प्रीडेटर होता है किसका? ग्रासेस का। समझ गए? तो कोई प्रे पे दया करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है प्रे पे दया करने की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, प्रेडेशन में सास भी कभी बहू थी। समझ गए? तो बेटा यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, तो जिसका पलड़ा भारी होगा एक केस में, दूसरे का ऑब्वियसली क्या होगा? नीचे होगा। ठीक है, दूसरे का ऑब्वियसली क्या होगा? नीचे होगा। जब 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 हिरन घास को खाएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। यस माँ। जब हिरन खाई जाएगी लायन के शेर से तो वो नीचे हो जाएगी। समझ गए? तो किसी पे दया Yes, करने की जरूरत नहीं, प्रे पे दया करने की जरूरत, क्योंकि प्रे कभी प्रीडेटर था, सास भी कभी बहू थी। समझ गए? क्लियर? चलो, अब मजे आ रहे हैं पढ़ने में, तुम लोग को ऐसे ही मजा आता है यही सब कहानियों से। ठीक है, पैरासिटिज्म। ठीक है, पैरासिटिज्म में आपको पता है ना, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। पैरासाइट हमारे लाइफ में बहुत सारे होते हैं, सिर से लेकर के पेट के अंदर, फिर उसके बाद फंगस की तरह, या फिर लाइफ में तो बहुत सारे होते हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव जो दोनों पी वाले हैं, इसमें पॉजिटिव सिर्फ एक रहता है, याद रखना। जो दोनों पी वाले हैं इसमें पॉजिटिव सिर्फ कोई एक रहता है, दूसरे को होता है नुकसान। ठीक है, पॉजिटिव कोई एक रहता है, दूसरे को होता है नुकसान। ठीक है, बस प्रीडेशन में क्या है, कभी वो प्रे बनेगा, कभी वो प्रीडेटर, प्रे प्रीडेटर। ठीक है, लेकिन पैरासिटिज्म में जो खून चूसने वाला है वो हमेशा खून ही चूसेगा, और जो होस्ट है वो हमेशा मरेगा। ठीक है, वो हमेशा मरेगा। कमेंसलिज्म, इसमें क्या है कि भाई एक को फायदा हो रहा है और एक को दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, एक को फायदा हो रहा है, नेताजी है ना, कॉमन इंसान बन के आपके पास आएंगे, उनको फायदा हो रहा है, तुम भाई ले जाओ भाई, है ना, जाओ, है ना, उनको Yes, ma'am. फायदा हो रहा है। मेल होता है तो मैं समझ? फायदा नुकसान मतलब तो एक को फायदा होता है, कमेंसलिज्म बेटा याद रखना है आपको, पॉजिटिव जीरो। कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म में यही अंतर है कि कमेंसलिज्म में, है ना, कमेंसलिज्म में एक जीतेगा, एक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अमेंसलिज्म में एक क्या हो जाएगा? नेगेटिव, एक को नुकसान होगा और दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे हाथी चले बाजार, है ना, कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले बाजार। अब देखो क्या है कि हाथी अपना चले जा रहा है और उसके नीचे कितने सारे कीड़े मकोड़े मर गए। हाँ, जो मर गए उनको तो नुकसान हो गया, और हाथी को पता ही नहीं, अच्छा मुझसे गलतियां हो गई। समझ गए? अमेंसलिज्म। ठीक है, अमेंसलिज्म, इसको और भी कैसे याद रख सकते हो कि कमेंसलिज्म में, क्योंकि ये बच्चे ना कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म ही भूलते हैं। कमेंसलिज्म में आप जो है कॉमन मैन, ठीक है, कॉमन मैन, वो वोट वाली याद रखना, कॉमन मैन से वोट मांगने आया कौन? नेता, तो उसको हो गया प्रॉफिट। कॉमन मैन से वोट मांगने आया नेता तो उसको हो गया प्रॉफिट। अमेंसलिज्म में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अमेंसलिज्म में सीधे आप क्या याद रखो कि हम लोग जब चलते हैं, हम चल रहे हैं, हाथी चल रहा है अपने, हम चल रहे हैं, हमारे नीचे कितने चींटी, कितने लोग कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हो, हमें पता ही नहीं है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मर रहे तो मर, है ना, हमें कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता भी नहीं है कितने मर गए। समझ गए? क्लियर? Yes, यस मैम। आप हाँ। एक बार इन मतलब जैसे कि आपने अभी नाम बताए इन सबके, मैम उस पे बेस्ड में मतलब ग्राफ के थ्रू बता दीजिए, अरे क्योंकि भाई पूरा बताऊंगी, अभी तो ट्रेलर है ना, अभी तो मैम सिर्फ मैंने आपको माहौल बनाया है। ठीक है, अभी माहौल बना है बेटा। एम आई राइट? क्या बेटा, कैसे राइट हो बताओ? क्या बोल रही है? मैसेज नहीं देखा। बिना किसी फायदे के और किसी को हार्म करना, हाँ ठीक है,
तुमको पता भी नहीं है, बिना किसी फायदे के तुम किसी को हार्म भी कर दे रहे हो और तुमको पता ही नहीं है ना। मतलब ना समझी में जो गलती हो जाए, ठीक है, और ये सोच समझ के गलती, चाले चल के गलती, कमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म ना समझी में गलती हो गई, तुम चल रहे हो, तुमको पता नहीं तुम्हारे नीचे इतने चींटियां मर गई, कॉकरोच मर गए, अमेंसलिज्म, और उसको तो नुकसान हो गया भाई, मैम उसके एक तो, बारी मतलब कमेंसलिज्म वाला बताना। समझ गए। अमेंसलिज्म में देखो, उसके भाई भतीजा नाना चाचा कोई मर गए कॉकरोच के, उसका तो हो गया नुकसान, तुमको पता ही नहीं है ना, उसका हो गया नुकसान और तुमको पता नहीं है, समझ गए, ये अमेंसलिज्म, ठीक है। तो वो बोल रहे भाई कितनी अमानवीय स्थिति है, देखो ये इंसान ही नहीं है, ए मैन, ए मैन मतलब, मैन मतलब मैन, इंसान है ना, और ए मतलब नहीं, इंसान ही नहीं है, मतलब इसमें कोई इज्जत नहीं है, मेरे फैमिली को मार डाला, इसको पता ही नहीं है, समझ गए, ऐसे याद रहेगा। अब क्या ट्रिक बताऊं भाई, इतनी ट्रिक बता दी, अब याद रखना तुम लोग, समझ गए, कुछ याद भी रखा यस करो। कमेंसलिज्म में क्या है कि एक को फायदा हो रहा है, तो फायदा। तुमने देखा है, हाँ, खेत पे कभी गए हो लोटा लेके, समझ गए, तो गए होगे तो वहां देखे होगे कि भैंस है या गाय है, यस उसके मैम। ऊपर, उसके ऊपर इग्रेट्स बैठे रहते हैं, है ना, उसके ऊपर कोई यस बैठे हुए रहते हैं, है ना। तो बेटा वो क्या करते हैं, उस पे बैठ के क्या कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, मजे आ रहे हैं, क्यों, वो उड़ नहीं सकता, उड़ के सैर नहीं कर सकता, उसको मतलब भैंस के ऊपर सैर सवारी करनी है नहीं, उसको क्या करना है, जैसे ही गाय जो है, गाय या भैंस उसमें झाड़ियों में अपना मुंह डालेगी तो क्या होंगे, छोटे छोटे फ्लाइज उड़ेंगे, वो उसको खाएगी, उसको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मेहनत कम होगा, ठीक है, उनको मेहनत कम यस पड़ेगा, मैम। समझ गए। तो ये होता है आपका कमेंसलिज्म। इज दिस क्लियर? ठीक है, यस मैम। यस ओके। मैम। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एकदम बेटा याद करके जाना है आज, समझ गए, याद करके जाना है। यस मैम। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इंटरेक्शन दो तरह का होता है, इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक से हमको मतलब नहीं, हमको पता है कि हम कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं। इंटर स्पेसिफिक से हमको मतलब है, ये है MA/C² P²। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा, ठीक है, कंपटीशन में किसी को फायदा नहीं, किसी का फायदा नहीं, है ना, महाभारत करके किसी का फायदा नहीं है, दोनों मरेंगे। प्रीडेशन में क्या है, एक फायदा एक नुकसान, पैरासिटिज्म में भी एक फायदा एक नुकसान, बस अंतर क्या है प्रीडेशन पैरासिटिज्म में, ये समझ गए आप, है ना। प्रीडेशन में सास भी कभी बहू थी, डियर भी कभी प्रीडेटर था, जो प्रे है वो कभी प्रीडेटर था। कमेंसलिज्म में एक पॉजिटिव और कुछ भी नहीं। कोई फर्क नहीं भाई, ले जाओ, है ना, मेरे पास बहुत है, ले जाओ। अमेंसलिज्म में एक को नुकसान हो रहा है, एक को पता ही नहीं चल रहा है, अमानवीय घटना, बिना किसी फायदे के। हाँ, ठीक है, क्लियर। यस तो मैम। यस अब मैम। हम प्रीडेशन पढ़ लें या कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा टॉपिक मुझे मैम आपको, ये बस प्रेडेशन बता दो। है ना, क्योंकि बेटा इसमें टाइम लगेगा, आप लोग को इंटरेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। और मैं यस चाहती मैम, हूँ कल कर कि, लेंगे। हाँ, मैं चाहती हूँ ना कि आपको एक एक जो भी आपका ये एग्जाम्पल है ना, वो मुंह जुबानी याद हो, कि जब यस बहुत सारे एग्जाम्पल से क्वेश्चन कैसे आएंगे, इतने सारे एग्जाम्पल देते हैं, बोलेंगे ये कमेंसलिज्म का है, प्रीडेशन का एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है, तो बेटा वहां कितना, जब तक अच्छे से याद नहीं कर लोगे तो हम ना यहाँ याद भी कर लेंगे। अभी देखो क्या क्या पढ़ाना है आपको, गॉस लॉ पढ़ाना है, कंपटीशन का गॉस लॉ पढ़ाना है, है ना, मैकार्टी वाला पढ़ाना है, फिर कॉर्नेल का लॉ पढ़ाना है, बहुत सारी चीजें पढ़ानी है अभी आपको। कंपटीशन में इंट्रा इंटर दो तरह का कंपटीशन होता है, तो ये मैम तो आपके पूरा, व्हाट्सएप पे भेजू फोटो वाली खींच के। ठीक है, तो ये पूरा समय लगेगा इसको बनाने में, ठीक है। तो ओके, तो प्रीडेशन बस मैं बता दे रही हूँ, प्रीडेशन क्या होता है। प्रीडेशन क्या होता है बेटा, कि इसमें प्रे और प्रीडेटर होते हैं, इसमें दो होते हैं, प्रे और प्रीडेटर। प्रे कौन, जिसको खाया जो जाएगा, कंज्यूम होगा। हाँ, जिसको खाया जाएगा, और प्रीडेटर कौन, जो खाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट, ठीक है,
प्रे, हर कोई बेटा प्रे है और प्रेडेटर है, प्लांट को छोड़ के, बेचारा प्लांट को छोड़ करके। इन केस ऑफ प्लांट, हर्बीवोर्स एक्ट लाइक ए प्रीडेटर, वो प्रीडेटर बन गए। और इन सम प्लांट्स वेरियस एडेप्टेशन आर फाउंड टू हेल्प देम प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रे। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि भाई इसी की वजह से प्लांट अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, प्लांट अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारा एडेप्टेशन करते हैं ना, थॉर्न्स निकालते हैं, अपने अंदर जहर भरते हैं, कैलोट्रोपिस में कार्डियक वाला जो जहर होता है ना, वो भरते हैं। फिर उसके बाद अपने पत्तों में जहर भरते हैं, जैसे मौत वाला आपने पढ़ा होगा कि मौत जो है ना, उस तरह की पत्तियां खाती हैं, फिर उसके बाद वो जहरीली हो जाती हैं। एंड इसके अलावा वो कैफीन वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, लौंग वगैरह, ये सब जो प्रोड्यूस किया जाता है ना बेटा, ये सारी क्या है, वो अपने डिफेंस के लिए प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि हम क्या है, लालची इंसान है, लालची इंसान क्या करता है, उसकी कैफीन से चाय बना लेता है, उसके जहर से वो अपने मॉस्किटो वाली है ना, मलेरिया से बचने वाली दवाइयां बना लेता है। इंसान के पास सब चीज का इलाज है, ठीक है, ड्रग्स वगैरह वो बना लेता है। मैम क्योंकि हम इंसान ने बायोटेक्नोलॉजी, तुमने कैफीन बनाई, हमने उसकी चाय बना ली, तुमने मसाले बनाए, हमने उसको सब्जियों में डाल लिया, टेस्ट बढ़ा लिया, समझ गए? ठीक है, तो प्रीडेटर डिपेंड्स ऑन प्रे फॉर फूड। ठीक है, तो बेटा ये आपका कभी प्रे है तो कभी ये प्रीडेटर है। ठीक है, इनफैक्ट जो बर्ड्स हैं, क्या बर्ड्स नहीं है, क्या बर्ड्स प्रीडेटर नहीं है? मैम है। मैम है, बर्ड्स प्रीडेटर हैं, बर्ड्स आर आल्सो प्रीडेटर। कैसे 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 कैसे? मैम क्योंकि वो ग्रास को खाते हैं, सीड वगैरह खाते हैं। सबसे पहले तो इंसेक्ट खाती हैं, सीड खाती हैं बेटा, सीड खा लेती हैं, है ना। तो अगर वो सीड खा रही हैं तो वो भी क्या है, प्रीडेटर की तरह काम करती है। ठीक है, लेकिन अब इस बर्ड का समय हो गया पूरा, तुमने बहुत प्रीडेटर बन लिया बेटा, तुम बहुत सास बन ली, बहुत प्रीडेटर बन ली, अब तुम्हारा टाइम आ गया प्रे बनने का। ठीक है, अब तुम्हारा टाइम आ गया प्रे बनने का। तो बर्ड को कौन खाएगा, कौन खाएगा बताओ? सांप खा लेगा, स्नेक खा लेगा, इसी पेड़ में सांप छुप के बैठेगा, इसको खा लेगा। ठीक है, सांप खा लेगा इसको। ओके, तो अब ये बन गया क्या, अब ये क्या बन गया आपका, प्रीडेटर बन गया। नाउ स्नेक इज प्रीडेटर, और ये कौन हो गई, ये कौन हो गई, प्रे हो गई। ठीक है, तो एक समय पे ये प्रे भी है और ये प्रीडेटर भी है। तो वैसे ही आप लोग जैसे गोट को बहुत बेचारा समझ रहे हो ना, गोट को बहुत बेचारा, इसको तो लायन खा लेता है, इसको तो ह्यूमन खा लेता है, तो भाई ये भी तो कभी प्रे है, यस मैम, है ना। ये भी कभी प्रीडेटर है, प्रे एंड प्रीडेटर बोथ, प्रीडेटर भी है ये घास को खा रहा तब दया नहीं आ रही है, चबा चबा के खा रहा तब दया नहीं आ रही है, हाँ ये भी खा रहा है, और फिर इसको लायन ने खा लिया। ठीक है, ओके, इज दिस क्लियर? स्नेक को भी तो ईगल खा जाएगा, तो वो भी प्रेडेटर है। हाँ, फिर ये इसके जब दिन, इसका जब पाप का घड़ा भर जाएगा ना, इसका पाप का घड़ा भर जाएगा, तो भाई ये प्रे बन जाएगा, ये प्रे बन जाएगा। किसका? ईगल खा ले, वल्चर खा ले, कोई खा लेगा, पीकॉक, है ना, पीकॉक खा लो। ओके, उसका तो फेवरेट होता है सांप। हाँ, समझ गए? तो इस तरह से जो प्रीडेटर है वो कभी प्रे है और वही प्रीडेटर है, ऐसा चलते रहता है नेचर में। ठीक है, तो ये यहाँ पे बेटा सास बहू वाला रिलेशन है। चलो, अब क्या प्रीडेशन इतना बुरा है? तुमको क्या लगता है, क्या प्रीडेशन इतना बुरा है? प्रीडेशन बैलेंस रहती है ना सबका नंबर। बेटा आपको पढ़ना है बेनिफिट्स ऑफ प्रीडेशन, प्रीडेशन का क्या फायदा है। मैम हर टॉक्सिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना। हाँ, सबसे पहले तो ये एनर्जी ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है, और क्या कर रहा है बेटा?
और मैम मैम फूड वही इनपुट के नंबर को बैलेंस मैम करके नेचर को रख बैलेंस रहा करके है। रख रहा है। हाँ, नेचर को बैलेंस करके रखा। जानते हो कभी भी कोई भी प्रेडेटर पूरे प्रे को नहीं खा लेता एक बार में। क्या गोट पूरे घास को खा लेगी एक बार में? नो मैम। मैम क्या पॉसिबल ही हम नहीं है, इतना क्या बड़ा हम पेट हाँ नहीं है। क्या हम त्योहार में पूरे के पूरे गोट को खा लेंगे? नो मैम। नहीं ना। खाएंगे क्या उसे। क्या लायन मतलब एक बार में मतलब झुंड देखेगा, हाँ झुंड देखेगा डियर का तो पूरे के पूरे डियर को खा जाएगा? नहीं, नो है ना। तो बेटा वो ना एक एक लेवल तक ही खाते हैं, उस लेवल के बाद वो नहीं खाते, और वो पॉसिबल भी नहीं, वो चाहे भी तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बनाते बेटा, फूड चेन को मेंटेन करके रखते हैं। फूड चेन एंड इकोसिस्टम इसकी वजह से मेंटेन रहता है। तो एक का खाया जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, मछलियों का खाया जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेंटेन होता है। ओके, और बताओ और क्या आपने पढ़ा है बायोडायवर्सिटी में? मैंने एक आपको एलियन स्पीसीज बताया था, याद है? यस मैम। यस मैम। अगर उस तरह का कोई स्पीसीज आ जाता है बेटा, जैसे प्रिकली कैक्टस का आपने एग्जांपल पढ़ा है इस चैप्टर में एनसीईआरटी में, यस मैम। ठीक है, तो वो ग्रो होते जा रही थी। उसके बाद फिर उसका कोई प्रीडेटर ही नहीं था, फिर प्रीडेटर मंगाया गया, मौत। फंगी। तो फिर मौत, फिर उसके बाद उस प्रीडेटर ने उसको खत्म करना स्टार्ट किया। समझ गए? तो ये क्या करते हैं, एलियन स्पीसीज को क्या करते बेटा, एलियन स्पीसीज को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, एलियन स्पीसीज जो आ गया है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और प्रिडेशन से आपका पता है स्पीसीज मेंटेन रहते हैं, स्पीसीज एक्चुअली मेंटेन रहते हैं इसकी वजह से। जैसे 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 मान लो एक नदी है, ठीक है, वहां पे उनका प्रीडेटर हट गया, तो आपस में क्या हो गया, वो ग्रो करती गई, तो आपस में इतनी ज्यादा लड़ गई कि जो सुपीरियर बची वही सिर्फ रह गई, बाकी सभी क्या गई, खत्म हो गई। बाकी सारी स्पीसीज क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। ठीक है, प्रिवेंट स्पीसीज फ्रॉम एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। ठीक है, स्पीसीज फ्रॉम एक्सटेंशन। ओके, एक्सटिंक्शन से बचाता है। अगर मान लो जिस समय हम होमोसेपियंस, हमने क्या किया, सारे स्पीसीज को हटा दिया ना, मार दिए हमने सबको, मार दिए सबको, हम जीत गए। अगर हमारा उस समय कोई प्रेडेटर होता तो क्या हम सारे स्पीसीज को मार पाते? नहीं। नो मैम। सबको भगा दिया ना हमने, ठीक है, सबको एक्सटेंड करा दिया। तो हमारा कोई प्रेडेटर होता तो वो हमको फिर नहीं करने देता ऐसा। समझ गए? मैम तभी ह्यूमंस की पॉपुलेशन इतनी है। हाँ, तो समझ गए। तो बेटा ये आपका हो गया। अभी इस चैप्टर में बहुत सारी कहानियां बाकी, अभी तो हमने सिर्फ क्या देखा है, ट्रेलर देखा है इसका। ठीक है, तो आई Yes. होप कि अब आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शन इजी लग रहा है, दिमाग में कुछ घुस रहा है, यस मैम। है ना? इतना इजी, इतना मजेदार टॉपिक बेटा, आप लोग इतना ज्यादा डरे हुए थे मैम कुछ समझ नहीं आ रहा, मैम क्या है पॉपुलेशन इंटरेक्शन, कितना मजेदार टॉपिक है बेटा। हाँ, हमें से अच्छे से पढ़ाया नहीं गया, उसी तरीके से पढ़ाई की मैम आपने बनाया है इसको हम मजेदार। बस डेफिनेशंस पढ़ी हैं। अच्छा, ये बहुत Yes, मजेदार ma'am. है बेटा, ये तो मतलब आपको इतना इंटरेस्ट आएगा ना, और इतने एग्जाम्पल हैं इसके। चलो ठीक है, हम लोग इसको मैम याद कर लेंगे। मैम मैम एक रिक्वेस्ट है मैम, इस चैप्टर में क्वेश्चन करवा देना मैम, ग्रोथ वाले में से। मैं तो हर चैप्टर का क्वेश्चन कराती हूँ, सबका कराती हूँ। मैंने अभी पिछला मेरा जो सेशन हुआ उसका दो हुआ है, मतलब सिर्फ मतलब 2 चैप्टर का मैंने पूरा एमसीक्यू ही कराया था। इसमें भी लास्ट में मैंने बहुत सारे एमसीक्यू ऐड किए हैं। ठीक है, ओके मैम मैम। वो अब ना वो टेस्ट सिर्फ वाला रवि पार्ट होगा बेटा। क्लास होगी।